आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर कर रहे होंगे क्या, खूब सारे मज़े, है ना? चलिए ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ यानी कक्षा 4 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 26 यानी अध्याय 26 की, जिसका शीर्षक है क्या, फौजी वाहिदा। तो चलिए फौजी वहीदा के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तस्वीर भी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में है क्या, डॉक्टर और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं आपको बताऊं, तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की। आओ उसे पढ़ते हैं। तो वहीदा से प्रश्न पूछा गया, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो वहीदा कहती हैं, मैं थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आई, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। फिर एक और प्रश्न वहीदा से पूछा गया, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा कहती हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ। मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। फिर प्रश्न है, आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा कहती हैं, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया यानी एडमिशन लिया और वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। फिर प्रश्न पूछा गया, आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? तो वहीदा कहती है, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। फिर प्रश्न पूछा गया, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज़ पर रहना पड़ता है ना? तो वहीदा कहती है, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज़ पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज़ पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर प्रश्न पूछा गया, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा कहती हैं, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती है। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए
जैसे आग लगना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। फिर प्रश्न है, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? वहीदा कहती हैं, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। फिर प्रश्न पूछा जाता है, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। तो वहीदा कहती है, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। फिर आगे प्रश्न है, परेड के बारे में कुछ बताइए। तो वहीदा कहती है, जब परेड होती है ना, तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। फिर वहीदा से अगला प्रश्न पूछा गया, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? तो वहीदा कहती है, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। फिर प्रश्न पूछा गया, आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा कहती है, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे ये नाम दिया। अब देखिए, हम इस चैप्टर के बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पे पहुंच गए हैं। सबसे एक ऐसा जो कि बहुत ही रोमांचक हिस्सा है, बहुत मज़ा आता है, वो है प्रश्न और उत्तर का, है ना। जब हम चैप्टर पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों के उत्तर देने का आनंद और भी बढ़ जाता है ना। सबसे पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? तो मैं आपको बता दूं कि मैं जानता हूं एक शख्स को, वो सेना में है और वो BSF में है। फिर आगे लिखा है, वे क्या काम करते हैं? तो वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, वायुसेना या नौसेना? तो मैं आपको बता दूं कि वायुसेना जो है उसकी अग्निपथ योजना की तरह अग्निवीर बनना चाहता हूँ। फिर आगे लिखा है कि सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियों में लोग वर्दी पहनते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि वकील हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ये सब वर्दी पहनते हैं। फिर लिखा है, वहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती है। नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। तो क्लर्क, इंजीनियर, स्टेनो, अध्यापन, कार्यक आदि। फिर है कि क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख, परेड हिलो मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या तुम इसमें परेड के कुछ और निर्देश जोड़ सकते हो? जैसे बाएं देख, सावधान, विश्राम आदि, है ना। फिर इसके बाद में लिखा है, एक डॉक्टर से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। तो देखो, एक डॉक्टर मरीज़ के मर्ज़ का पता लगाते हैं, वे मरीज़ को दवाइयाँ देते हैं तथा समय पड़ने पर मरीज़ों का ऑपरेशन भी करते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा है, क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है ना। उनके साथ ऐसी ही बातचीत करो जैसी हमने वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे, उनसे पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आई। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये एक तरह का गतिविधि कार्य है ना, एक्टिविटी वर्क है, इसे आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, है ना। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली नई जानकारी, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।